समय है तो फिर ये उपदेश किस लिए, ये शिक्षा किस लिए? तुम समझते हो कि हम रोती हैं कृष्ण से मिलने के लिए, तुम सोचते हो कि हम पागल हो रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अरे ऊधो, यदि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती तो मथुरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सवेरे जाती और 2 बार कृष्ण से मिल करके वापस चली आती। लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है, उसे सुन लो। आश्लिष्टवा पादरमताम विनष्टुमा अदर्श नाम मर्महतान करोतु वः यथा तथा विदुतातुलंपटो मत्तु प्राणनाथस्तु सह एव न परः। चाहे हमें कृष्ण हृदय से लगा करके पीस डालें, चाहे पैर की ठोकर दे करके निकाल दें, जीवन पर्यंत हमसे ना मिलें, हमें तड़फाते रहें, उस लंपट की जैसी इच्छा वैसा वो करे। चाहे जीवन भर हमसे ना मिले, लेकिन हम उनकी याद में रोते रोते जीवन को निकाल देंगे। लेकिन सिवाय कृष्ण के किसी और को नहीं चाहेंगे। उधो, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं मैं ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कभी तो हरेंगे वो पीड़ा हमारी, कभी तो हरेंगे वो पीड़ा हमारी। उन्हीं श्याम चरणों में, उन्हीं श्याम चरणों में चित को धरेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
सुंदर को मन दे दिया है। सुनो प्यारे मोहन से सच्चा किया है। सुनो प्यार मोहन से सच्चा किया है। सभी जान कुर्बान, सभी जान कुर्बान उन पे करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा 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 करेंगे। उद्धव जी, हमारा तो सब कुछ कृष्ण का है। अब वो आए या ना आए, हमें तो कृष्ण ही प्रिय है। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्ति नासन मग्नमुत्तर गोविंद गोकुलम ब्रज नारदवास। उद्धव जी से बात करते करते गोपियों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। रोते रोते उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और गोपियों के नेत्रों से बहने वाली आंसुओं की धारा पनारे के रूप में परिणित हो गई है और वही प्रेम की नदी सरोवर के रूप में परिणित हो गई है। वही सरोवर एक अथान समुद्र के रूप में बन गया है और उस भाव के समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी गोता लगाने लगे हैं और ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने तक उसी प्रेम नदी में, प्रेम के सागर में ऊपर नीचे गोता लगाते रहे। 7 महीने बाद उद्धव जी को शरीर का होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला है और ज्ञान की जो सेज थी वो प्रेम के डंडों से गुदड़िया बन गई है। उद्धव जी ने एक ही बात कही, आसाम हो चरण रेण जो साम हिमस्या वृंदावन किमपि गुल्मलतो सिधीना या दुस्त्यजम स्वजन्मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। हे राजन, ब्रजवासियों का प्रेम देख करके उद्धव जी कहते हैं कि गोपाल, यदि मानव का शरीर मुझे मिले तो ब्रजमंडल में ही देना, यदि पशु भी बनूं तो ब्रज का ही बनूं और नहीं बन सकता तो किसी घास का तिनका भी बन जाऊं तो ब्रजमंडल का ही बनूं, ताकि गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक में पड़ती रहे और मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव के जो मन स्थिति है वो बदल गई है, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया है और आप आश्चर्य करेंगे, उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव जी कहते हैं कि मैं इनको प्रणाम करने के लायक नहीं हूं, गोपियों को प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं मैं इनके चरणों की धूल को प्रणाम करने के योग्य हूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादिरेणुमभीत्र सह यासामि हरिकथो दीपम पुनाति भुवनत्रयम्। आज
आज वो महाज्ञानी कहता है कि गोपियों की चरण धूल को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र कर देती है, उन्हीं गोपियों की चरणों की धूल को मैं प्रणाम करता हूँ। और गोपियों से कहा कि आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि शाम काल को सूर्य बाद में अस्त होगा, पहले मैं कृष्ण को यहाँ पर ले आऊंगा। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा, उद्धव जी ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूँ कि शाम को मैं कृष्ण को यहाँ लेकर के ही आऊंगा। उद्धव जी वहां से भागने लगे हैं। उद्धव ने सीधी मथुरा के लिए दौड़ लगा दी कि ऊधो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। तो प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुगडुगी कौन सुनता है। जैसे ही उद्धव जी मथुरा में पहुंचे, 7 महीने बाद, देखो भूल करके गए थे कि 1 घंटे में आ जाऊंगा, परंतु 7 महीने के बाद लौट करके आ रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण के कच्छ में प्रवेश किया तो मेरे गोविंद ने दौड़ करके उद्धव को गले से लगा लिया और कहा, आइए ज्ञानी जी। तभी उद्धव जी ने कहा कि अरे कृष्ण, तुम जले पर नमक क्यों छिड़कते हो? अरे तुम्हारे जैसा निष्ठुर तो आज तक मैंने नहीं देखा। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उद्धव जी कहने लगे, क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे गोपाल, यशोदा मैया के बारे में सुनोगे? उनकी श्रवण शक्ति कम हो गई है, आंखों से आंसू भरे रहते हैं, उन्हें दिखाई भी कम देता है। जब से आप आए हो तब से ना सोते हैं ना कुछ खाते पीते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई है। जो पक्षी है वो एकदम मुनियों की तरह शांत बैठे रहते हैं। गैया है वो बड़ी शांत खड़ी रहती है। और उद्धव जी कहने लगे कि कन्हैया, पता है जब मैं आया था वहां से तो तुम्हारे सखाओं ने क्या कहा? तुम्हारे सखाओं ने कहा कि उद्धव जी, जा दिन से हमारा कन्हैया में छोड़ के गया है, 22 दिन से हमारे ऊपर गरीबी आ गया, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारा गोविंद है, और गोविंद नहीं तो फिर हम धन का क्या करें। तो मेरी कन्हैया ने उद्धव को गले से लगा लिया और कहा कि आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है तुम्हें देख करके। तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का पुट तो लगा। उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को तो समझा, ब्रज के भाव को तो पहचान लिया। और यही मैं चाहता था कि एक बार आप ब्रज के भाव में रंग जाएं। और भैया, जो ब्रज के भाव में एक बार रंग जाता है तो फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता है। आज कन्हैया ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, तुम अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करो। और उद्धव जी ने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया है, प्रभु ने कहा कि फिर क्या अब अपनी आंखों को खोल के देखो। उद्धव ने आंखें खोल के देखा तो कृष्ण की बगल में राधा रानी विराजमान है, सभी गोपियां प्रकट हो गई हैं। कृष्ण कहने लगे, देखो उद्धव, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये तो मेरा नाटक था। उद्धव जी, बिना भक्ति के ज्ञान जो होता है ना वो पंगु है, और बिना ज्ञान की जो भक्ति होती है वो अंधी है। दोनों की जरूरत है। तुम ज्ञानी थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे ऊपर भक्ति का रंग भी चढ़ना चाहिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये तब तक संभव नहीं था जब तक तुम गोपियों का संग नहीं करते। उद्धव, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां थोड़ी हैं, ये साधारण गोपी नहीं है जिन्हें आप देख करके आए हो, ये हैं साक्षात वेदों के मंत्र। वेद के मंत्र ही गोपी बन करके आए हैं। तो निर्गुण ब्रह्म को उनसे ज्यादा और कौन जान पाएगा? भक्ति के विषय में उनसे ज्यादा कौन जान सकता है? क्योंकि वो साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं।
उद्धव जी तुम बड़े भाग्यवान हो जो कि तुम्हें गोपियों का दर्शन हुआ, और ये कभी मुझसे दूर नहीं रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इतना सुना तो उद्धव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो देखो भैया, राधा कृष्ण ये नाम दो हैं लेकिन चीज एक ही है। राम रूपे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मति। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी जी, और वही नारायण जब राम के रूप में आए तो लक्ष्मी जी ही सीता के रूप में आई, और वही नारायण जब राम बन करके आते हैं तो सीता जी जो लक्ष्मी जी सीता जी बन करके आती हैं। जब वो राम के रूप में आते हैं, नारायण थे तो लक्ष्मी अवतार हुआ था, और बाद में जब वो कृष्ण बन करके आए तो सीता जी ही रुक्मिणी बन करके आई। तो राधा क्या है? तो हे राजन, राधा है साक्षात कृष्ण, और कृष्ण ही राधा है। हमारे वेदांत दर्शन में ये कहा गया है कि एक ही ज्योति दो रूपों में बट गई है। एक ही ज्योति ने दो रूप धारण किए हैं, और इसीलिए उसे राधा और माधव कहते हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, इसलिए राधा का प्रेम हमारे तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। उनका निश्चल प्रेम था। जरा सोचो, निर्गुण ब्रह्म को जो उंगली पकड़ के नचा दे, चुल्लू और छाछ पे नाच नचा दे, उन गोपियों को आप साधारण गोपी समझते हो? क्या वो गोपियां साधारण ग्वालिनी है? उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ है, फिर उद्धव को गोपियों के जो समस्त भक्ति के रूप हैं उनके साथ दर्शन हुआ। उद्धव जी गदगद हो गए हैं और भाव विभोर हो गए हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। उसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर गए हैं, फिर अक्रूर जी के घर गए और सभी को आनंद देते हुए आगे लीला करने लगे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय। अब बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे और फिर सुनेंगे आगे की कथा। सभी लोग बड़े प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे। कि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे,
अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। और भाव से मीठी मीठी ताली के साथ वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चेला। हो जा वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला। जा वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चेला। जा वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला। समय बड़े बड़े गए हारे रटे जा राधे राधे। पूजा में बड़े बड़े गए हारी रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। और भाव से ताली के साथ तू वृंदावन में आयो तने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन फूल तार भजे जा राधे राधे। तेरे जीवन को निकार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे 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 जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन नाम अपार भजे जा राधे राधे। उरते जा राधे राधे। हाँ भजे जा राधे राधे। उरते जा राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार जय 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 श्री राधे। यदा श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजन
आज कथा का विश्राम दिवस है। आज भागवत जी की कथा पूर्ण विराम लेने वाली है, तो आपको बड़े ध्यान से कथा को सुनना है, श्रवण करना है। कल आपने सुना कि पापी कंस का कैसे वध हुआ, उसके साथी जनों का भी वध हुआ, परंतु अभी तो और भी कंस के साथी बचे हुए हैं। अब उन्हें भी ठिकाने लगाना है। जब भगवान कृष्ण मथुरा में रहने लगे तो कंस की पत्नियों ने विचार किया कि अपने पति के बिना यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। देखो, कंस की दो पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। तो मैं आपसे एक बात कहूं, कंस कहते हैं अभिमान को। अभिमान की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। भागवत में लिखा है, अस्थि प्राप्ति शिकम सस्य महिष्मो भरत ऋषभ मृते भरतरे दुहा खारते ये तुम स्मृतिर्तु ग्रहा। देखो, कंस रूपी अभिमान की पत्नी है अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने है, प्राप्ति माने होगा। करोड़ों का बैंक बैलेंस अभी है और करोड़ों का टर्नओवर आगे होने वाला है। यही कंस रूपी अभिमान को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो कंस की पत्नियों के नाम है अस्थि और प्राप्ति, और दोनों ने जाकर के अपने पिता से ये शिकायत कर दी। अस्थि और प्राप्ति के पिता का नाम था जरासंध। जरासंध को जाके बता दिया कि तुम्हारे दामाद जी मारे गए हैं, कृष्ण बलराम ने उन्हें मार डाला। तो जरासंध ने 23 अछौड़ी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। 23 अछौड़ी सेना का वर्णन आया है। देखो, श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र वाले महाभारत में केवल 18 अछौहिड़ी सेना का वर्णन आया है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जरासंध ने केवल 23, जरासंध ने अकेले ने 23 अछौहिड़ी सेना एकत्रित करके वो लाया। मथुरा पर उसने चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार भगवान कृष्ण ने उसे हरा दिया। अब कृष्ण जैसा पराक्रमी और कौन हो सकता है। उसी बीच में कालियावन नाम का दैत्य आया है, उसे मुचकुंद के द्वारा भस्म करा दिया गया। अब 18वीं बार जरासंध ने फिर से आक्रमण करने की तैयारी की, लेकिन आक्रमण करने से पहले उसने 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठाया और कहा कि मैं तो युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आप अपना यज्ञ चालू रखिए। आप अपना यज्ञ चालू रखिए, मेरी विजय की कामना कीजिए। और एक बात ध्यान रखना, इस बार अगर मैंने कृष्ण को हरा दिया तो आपको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुमको जीवन में कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस बार मुझे कृष्ण ने हरा दिया तो तुम सभी की मैं बलि चढ़ा दूंगा। तो अपने भगवान से प्रार्थना करना कि मैं जीत करके वापस आऊं। अब तो ब्राह्मण देवता घबराने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बस हमारी रक्षा करना, रक्षा करना। और तभी जरासंध अपनी सेना को लेके आता है। तो श्याम ने बलराम से कहा कि भैया जी, नाना जी तो फिर आ गए। बलराम कहने लगे, अब आ गए तो आ जाने दो, तू ही तो हरा छुड़वा देता है, लेकिन अब की बार में से छोड़ने वाला नहीं हूं, इसकी अकल ठिकाने लगानी है। कन्हैया कहने लगे, नहीं भैया, मैंने कुछ और सोचा है।
बलदाऊ ने कहा तुमने क्या सोचा है? कन्हैया कहने लगी मैंने ये सोचा है कि इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, इस बार हम रण छोड़ करके भागेंगे। जब ये सुना तो बलराम जी कहने लगे ये क्या कह रहा है? अरे हम चंद्रवंशी हैं, अगर हम रण छोड़ के भाग गए तो हमारा नाम रणछोड़ पड़ जाएगा। कन्हैया ने कहा कि हम लोग माखन चोर तो पहले से ही बजते चले आ रहे हैं। कोई माखन चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो माखन चोर तो पहले से ही है, रण छोड़ और पड़ जाएगा नाम, तो इसमें हम पर क्या फर्क पड़ता है? चलो इस बार हम रण छोड़ के चलते हैं। बलदाऊ कहने लगे लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कन्हैया ने कहा कारण ये है कि ये जरासंध अपने यहाँ पर 11,000 पंडितों को बिठा के आया है यज्ञ पर। अगर ये हार गया तो जाकर के सभी का वध कर देगा, इसलिए हमें उन ब्राह्मणों के लिए रण छोड़ के भागना पड़ेगा। और भैया जरासंध आया युद्ध करने के लिए और ये तो रण छोड़ करके भाग लिए और यहीं पे इनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की। तो ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए मेरे गोविंद ने रण छोड़ना भी स्वीकार किया। भगवान पर्वत पे चढ़ गए हैं और जब एक पर्वत पे चढ़ गए भगवान तो इधर जरासंध ने आग लगवा दी उस पर्वत में। श्री सुखदेव बताने लगे हे राजन जब आग लगवा दी तो विशाल आग दहकने लगी और मेरे राम श्याम ने उसी पर्वत से छलांग लगा दी, समुद्र के किनारे चले गए हैं। तभी देवताओं के जो शिल्पी हैं विश्वकर्मा, उन्हें याद किया तो विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। और वो नगरी ऐसी वैसी नहीं है, पूरी सोने की बनी हुई है, सोने की द्वारका है, बहुत सुंदर है और समुद्र के बीच में है। फिर सोते हुए जितने भी मथुरावासी हैं उन सभी को उठा करके ले गए हैं, द्वारका में पहुंचा दिया। जब कुछ समय बीता तो रेवत नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। अब भगवान ने अपने मन में सोचा कि देखो द्वारका के राजा तो हम बने ही गए हैं और बलराम भैया की भी शादी हो गई है, अब तो अपना विवाह भी होना चाहिए, ऐसा श्याम ने सोचा। श्री सुखदेव जी बताने लगे हे राजन अब सुने कि भगवान का विवाह कैसे हुआ। राजा शीद भीष्म को ना विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यकाच वरानना। तो हे राजा एक राजा है भीष्मक और उनकी राजधानी है कुंदनपुर में। उनके 5 पुत्र हैं, बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और 5 पुत्रों के बाद कोई पुत्री नहीं है और बिना पुत्री के जीवन में उनके बड़ी बेचैनी है। तो राजा भीष्मक ने बड़ी तपस्या की और जब बड़ी तपस्या की तो तपस्या के फलस्वरूप समुद्र के किनारे कमल के फूल पर एक कन्या इन्हें प्राप्त हुई। वो कन्या बड़ी सुंदर है और उसी कन्या का नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी लक्ष्मी है भैया और लक्ष्मी कभी भी किसी के घर में वास नहीं करती है। उस कन्या को लेकर के महाराज घर पे आए हैं। तो देखो भैया लक्ष्मी प्रकट हुई तब समुद्र से प्रकट हुई, जब वो जानकी बनी तो धरती से प्रकट हुई, अब रुक्मिणी बन करके आई है तो कमल के फूल से प्रकट हुई। बड़ी प्रसन्न होकर के राजा ने उस पुत्री को लाकर के अपनी रानी को सौंप दिया। कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें पुत्री प्राप्त हो गई। अब धीरे धीरे रुक्मिणी को पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया और फिर मन में यह संकल्प किया, राजा भीष्मक ने अपने मन में संकल्प किया कि मैं वसुदेव के जो पुत्र हैं कृष्ण, उन्हीं के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा।
आजकल कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे हैं, लेकिन भैया कभी कभी क्या होता है कि घर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े बूढ़ों की चलने नहीं देते। तो राजा भीष्मक के घर भी ऐसा ही हुआ। राजा भीष्मक का बड़ा पुत्र है रुक्मी। तो राजा भीष्मक तो विवाह करना चाहते कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का, लेकिन रुक्मी कन्हैया से द्वेष मानता था। उसने शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी की सगाई तय कर दी है और भीष्मक के पास में आया, कहा पिताजी परसों स्वयंवर होना है और बड़े बड़े वीर राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से कह देना कि शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले। स्वयंवर तो सिर्फ नाम का है, मैंने शिशुपाल को वचन दिया है। जब रुक्मिणी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा, ये मेरे भैया ने निश्चय किया है, तो रुक्मिणी घबराती हुई अपनी भाभी के पास आती है और भाभी के पास आकर के कहने लगी, भाभी आपको तो पता है ना, मैंने बचपन से ही द्वारकाधीश को ही अपना पति माना है और मेरा भाई शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो मैं तो शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती, मैं क्या करूं। इतना सुना तो उसकी भाभी ने कहा कि अरे तू मन को छोटा क्यों कर रही है, एक काम कर, तू भी एक पत्र लिख करके और द्वारकाधीश के लिए भेज दे। यहाँ तो स्वयंवर हो रहा है, कोई भी आ सकता है, द्वारकाधीश को बुला ले और वो स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने कृष्ण के गले में वरमाला पहना देना। इतना सुना तो आज रुक्मिणी जी भगवान के लिए पत्र लिखने लगे और पत्र में उन्होंने लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते निर्वेशी कर्ण विवरैरतो अंगतापम रूपम दशाम दशमताम खिलार्थ लाभम त्वच्युता विशति चित्रम पत्रम ते। रुक्मिणी कहती है, हे गोपाल मैंने आपको देखा नहीं है, सिर्फ आपके गुणों को सुना है। लिखा श्रुत्वा, यानी नवदा भक्ति में जो पहली भक्ति है उसका नाम है श्रवणम। इसलिए रुक्मिणी जी कह रही है कि मैंने आपको आंखों से नहीं देखा है, केवल मैंने आपके गुणों को सुना है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन स्त्री है कि हमें पत्र लिख दिया, तो हे माधव, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्या द्रविड़धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनो अभिराम। माता रुक्मिणी ने कहा कि ऐसी कौन सी नारी होगी जो एक बार आपकी झांकी को देख करके और फिर आपको ना चाहे। इसलिए प्रभु आप यहाँ पे पधारे, मुझे यहाँ से लेकर के जाएं। हे नाथ, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए, ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़े संकोच की बात है। और अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हुआ तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगी, इस शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ कभी भी विवाह करके उसके साथ डोली में बैठ के नहीं जाऊंगी। हे नाथ, परसों स्वयंवर है, यहाँ पे शिशुपाल और उसके साथी आ रहे हैं, तो अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो मेरा पत्र मिलते ही चले आना, और नहीं तो समझ लेना कि रुक्मिणी आपकी याद में प्राणों को छोड़ देगी, मगर दूसरे किसी के साथ नहीं जाएगी। और आगे लिखा, अंतःपुरांतरचरी मन हत्य बंधुस्त्वा मुद्वये कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे धुरस्त महति कुल देवी यात्रा यस्यां बहिर्नव वधू गिरिजामुपेयात्। हे नाथ, अगर आप सोचते हो कि तुम अंतःपुर में रहते हो, मैं तुम्हें लेकर के कैसे जाऊं? यदि आप ऐसा सोचते हैं गोपाल, तो हमारे कुल की ये परंपरा है कि विवाह से पहले बेटियां माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती हैं, और माता कात्यायनी का मंदिर गांव से बाहर है। मैं गौरी के मंदिर में जाऊंगी, आप वहीं पे पधारें।
वहीं मैं आपको वरमाला पहना दूंगी, लेकिन किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। इस तरह से रुक्मिणी ने पत्र को लिखा और अपने कुल पुरोहित को बुलाया। कुल पुरोहित से कहा कि बाबा आप ये पत्र ले जा करके द्वारका पहुंचा दो। मैं आपकी राजकुमारी हूं और अगर आप चाहते हो कि आपकी राजकुमारी जीवित रहे तो ये पत्र आप द्वारका में पहुंचा दो। तभी वो पुरोहित जी कहने लगे कि देखो बेटी, मेरा शरीर वृद्ध हो गया है और परसों स्वयंवर है, तो इतनी जल्दी मैं कैसे चला जाऊंगा, कैसे पहुंच जाऊंगा। रुक्मिणी ने कहा कि आप चिंता मत करो, बस आप चाहिए, आगे क्या होगा वो सब मेरे प्रभु करेंगे। जब ये सुना तो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के चलने लगे हैं। और जब पत्र लेकर के चलने लगे तो राधे कृष्ण गाते गाते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, अब उनसे चला नहीं जाता है। आगे उन्होंने देखा एक पेड़ है, उसकी बड़ी प्यारी छांव है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ब्राह्मण देवता उसी पेड़ की छांव में लेट गए और उन्हें नींद आ जाती है, सो गए। उधर द्वारका में बैठे भगवान कृष्ण सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता तो सो गए और स्वयंवर का समय नजदीक आता जा रहा है, अब पत्र कैसे आवे। भगवान ने अपने 2 पार्षद भेजे कि अमुक स्थान पर पंडित जी सो रहे हैं, उन्हें तुरंत द्वारका के समीप ला करके छोड़ दो। इतना सुना तो तुरंत 2 पार्षद आए और ब्राह्मण को उठाया और द्वारका के समीप जाके बगीचे में लिटा दिया। और थोड़ी देर बाद पंडित जी की आंखें खुली हैं, एकदम खड़े हो गए, सोचने लगे हम यहाँ सो रहे हैं, बेटी का पत्र तो अभी पहुंचाना बाकी है। ब्राह्मण देवता ने दौड़ लगा दी, बस थोड़े ही चल पाए थे कि सामने सर्व सौर्य का नगर दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता ने पूछा एक ब्रजवासी से कि भैया ये कौन सा नगर है। उसने बताया कि ये द्वारका नगर है। इतना सुना तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा रहा, जहां आना था वहां पे आ गए। फिर आगे पहुंच करके पूछा भैया द्वारकाधीश का महल कहाँ पे है। तो बताया जो सामने सबसे ऊंचा मंदिर दिखाई दे रहा है वही द्वारकाधीश का महल है। ब्राह्मण देवता भगवान के पास में पहुंचे हैं और वो पत्र भगवान के हाथों में दे दिया। श्याम ने उस पत्र को पढ़ा है तो कहा पंडित जी स्वयंवर तो आज का ही है। पंडित जी कहने लगे मेरा जो काम था पत्र पहुंचाने का मैंने पहुंचा दिया, आपका काम आप जाने। श्याम ने कहा हमें आपके साथ ही चलना पड़ेगा। श्याम ने रथ को मंगाया, उसमें ब्राह्मण देवता को बिठाया और चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तब तक सामने से बलराम भैया आ गए और जैसे ही दाऊ भैया को देखा तो मेरे गोविंद के हाथों से घोड़े की लगाम छूट गई और पंडित जी से कहने लगे लो पंडित जी हो गया गौना। पंडित जी ने कहा क्यों। श्याम बोले देखो बड़े भैया आ रहे हैं सामने से और इनसे तो मुझे बड़ा डर लगता है, संकोच लगता है। मैं जा रहा हूं ये देख करके जरूर पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो कैसे बताऊंगा। तब तक बलराम जी पास में आ गए, पूछने लगे कन्हैया से कन्हैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने धीरे से कहा कि हम तो वहीं जा रहे हैं। तभी बलराम जी कहने लगे वहीं का कोई नाम तो होगा। तभी ब्राह्मण देवता बोल पड़े, कहने लगे भैया ये कुंदनपुर जा रहे हैं स्वयंवर में। जब ये सुना तो दाऊ भैया बड़े प्रसन्न हुए, कहा अच्छा तुम स्वयंवर में जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मेरा गोविंद तो सारे संसार से सुंदर है, उसे तो जाना ही चाहिए। तू जा मैं पीछे से आता हूँ, मुझे पता है कि रुक्मिणी तेरे गले में माला पहनाएगी, तू जा। भगवान कन्हैया ब्राह्मण देवता को लेकर के चलने लगे हैं और कुंदनपुर आए। वहां पर बहुत से पहले से राजकुमार आए हुए हैं और रुक्मिणी मैया चली है पूजा का थाल हाथ में लेकर के माता कात्यायनी के पूजन करने। तो उनके भाई रुक्मिणी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। 10,000 सखियां साथ में आई हैं
उन सखियों के चारों ओर 10,000 सैनिक लगे हुए हैं और रुक्मिणी जी कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए गई। मंदिर का द्वार खुला है। रुक्मिणी जी माता रानी के सामने खड़ी हो गई हैं, हाथ जोड़ करके पूजा करने लगी हैं, स्तुति करने लगी हैं। आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतवार करके, आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतवार करके, आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके। मेरे दिल की माँ समझना, हाय मेरे दिल की माँ समझना, इसी ओर ध्यान करके आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके, आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके। रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई है मैया के सामने, हाथ जोड़ के कहती है मैया मैं तेरे दरवाजे पर विश्वास करके आई हूँ, एतवार करके आई हूँ, मेरे दिल की बात सुन लो। और मेरी श्वास श्वास रटती है एक नाम मैया, हो मेरी श्वास श्वास रटती है एक नाम मैया। बस एक वरम दे दो वो विश्व की रचैया, बस एक बार ये दे दो हो विश्व की रचैया। माँ कृष्ण हो वरना दो शीस हाथ धर के, आपस न हो वरना शीस हाथ धर के। मेरे दिल की माँ समझना, हाय मेरे दिल की माँ समझना, इसी ओर ध्यान धर के आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके, आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके। मेरी मात मेरी अम्बे मेरे कष्ट दूर करना, मेरी मात मेरी अम्बे मेरे कष्ट दूर करना। एक आरज़ू हमारी माँ उसकी लाज रखना, एक आर जो हमारी माँ उसकी लाज रखना। ख्वाब पूरा करना जो मात है जिगर के, ये ख्वाब पूरा करना एक मात है जिगर के। मेरे दिल की माँ समझना, मेरे दिल की माँ समझना, इसी ओर ध्यान धर के आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके, आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके। आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके। आई हूँ तेरे द्वार माँ मैं एतबार करके। रुक्मिणी मैया ने कहा कि माँ मैं बचपन से ही तेरी पूजा करती हूँ, करती आई हूँ, और माँ तुम तो वरदायिनी हो,
तुम तो भक्तों की लाज हमेशा से बचाती आई हो। तो माँ, मैंने अपना जीवन साथी भगवान कृष्ण को मान लिया है, तो आप मेरी पुकार को सुन लेना। नमस्ये त्वाम के अभीष्टम स्वसंतान पुताम शिवा भूयात पत्र में भगवान कृष्णस्त तनुमोदता। हे माँ कात्यायनी, मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। इतना ही कहना था कि गिरजा माँ के हाथ से एक पुष्प गिर पड़ा है, बाम अंग फरकने लगे हैं। तो भैया बताया है कि पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो शुभ सूचना मिलने वाली होती है, और स्त्री का बायां अंग फड़के तो शुभ सूचना मिलने वाली होती है। तो 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं, और तभी मंदिर के पीछे से निकल करके मेरे गोपाल आए हैं। और जैसे ही कृष्ण को देखा, हजारों सैनिकों ने तो देखते ही रह गए। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा प्यारा रूप। कोई सैनिक कहता है कि इसका मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, कोई कहता है कि इसकी चरणों की जो चरण पादुकाएं हैं वो कितनी सुंदर लग रही है, कोई कहता है अरे इनका पीतांबर कितना सुंदर लग रहा है, कोई कहता है कि अरे इनकी जो बंसी बंदी है ना फेंट में कितनी सुंदर लग रही है, ये बजती होगी तो कितनी प्यारी लगती होगी। सभी भगवान के रूप में खोए हुए हैं, किसी ने भगवान को रोका नहीं। रुक्मिणी मैया कात्यायनी मैया की पूजा करने के बाद बाहर निकल के आती हैं, और तब तक भगवान मंदिर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। सभी उनके रूप में मस्त हैं, और मेरे गोविंद ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उन्हें रथ में बिठा लिया और रथ को आगे बढ़ा दिया। अब भैया रथ जैसे ही चला तो कहने लगे सभी सैनिक, रथ कितना प्यारा है, देखो ये बड़ा तेज चलता होगा, इसकी ध्वजा कितनी सुंदर है, ये मुस्कुराता कितना सुंदर है, श्याम वर्ण है, कितना बढ़िया इसकी पीतांबरी है। हम तो निहाल हो गए, हम तो धन्य हो गए, दर्शन दे गया, अपना बना गया, चला गया। भगवान कुछ आगे बढ़े। अब तो भैया भगवान की रथ ने हवा से बातें की, घोड़े तेज हो गए। सभी कहने लगे भैया बड़ो आनंद भयो दर्शन करके। एक सैनिक कहने लगा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ रुक्मिणी कहाँ है। एक कहने लगा रुक्मिणी तो मंदिर के अंदर है, पूजा कर रही है। मंदिर में देखा तो भैया रुक्मिणी मंदिर में नहीं है। सब चिल्लाने लगे अरे भैया रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है। सब कह रहे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक सैनिक कहने लगा कि मुझे पता है। कहा क्या पता है। तो कहा कि वो मोर मुकुट वाला आया था ना, वो ही ले गया रुक्मिणी को। दूसरा बोला तुझे पता था, तूने रोका क्यों नहीं। उसने कहा मैं रोकना तो चाहता था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा वो मुझे देख के मुस्कुरा गया, और जैसे ही मुस्कुराया तो मैं खड़ा का खड़ा रह गया। कोई कहने लगा भैया मैं तो उसका मुकुट देख रहा था, मुझे क्या मालूम। आपस में बोले तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं रोका। अब तो सब चिल्लाने लगे ले गया, ले गया। और दौड़ करके रुक्मी के पास आए। रुक्मी से कहा कि महाराज वो एक मोर मुकुट वाला आया और रुक्मिणी को रथ में बिठा करके ले गया। जब ये सुना तो रुक्मी क्रोध में भर गया है। उसने सेना सजा ली, सेना सजा करके श्याम के रथ के पीछे दौड़ पड़ा है। चिल्लाने लगा, चीखने लगा है कि कहाँ जा रहा है कायर। अभद्र तरीका से बातें करने लगा। तभी मेरे कन्हैया ने अपने रथ को रोक लिया, और जैसे ही रथ को रोका है रुक्मी ने चारों ओर से घेर करके युद्ध प्रारंभ कर दिया है। अकेले कन्हैया ने पूरी सेना के साथ में युद्ध किया। तब तक बलराम जी आ जाते हैं। बलराम जी अपनी सेना लेकर के आए। फिर वहां पे घमासान युद्ध होता है। इधर भगवान कन्हैया ने रुक्मी को पकड़ा और पकड़ करके रथ के पीछे बांध दिया। सारी सेना ये देख करके भाग जाती है। फिर वहां पे बलराम जी आए हैं।
बलराम जी ने आकर के कहा कन्हैया ये तरीका ठीक नहीं है, ये कोई दुश्मन थोड़े हैं, ये तो रिश्तेदार होने वाले हैं, इन्हें रथ में क्यों बांध रखा है। कन्हैया ने कहा कि ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, इनका यही इलाज था भैया। बलराम जी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, इन्हें छोड़ो, रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है, और रिश्ते में ये तुम्हारे साले हैं तो सालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। बलराम जी ने कहकर के रुक्मी को छुड़वा दिया, और जब रुक्मी को छुड़वा दिया उसी समय वहां पे राजा भीष्मक आ जाते हैं। राजा भीष्मक ने रुक्मी को समझाया, कहा रुक्मी जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तुम नहीं जानते कि कृष्ण कौन है। पता है रुक्मिणी जब छोटी थी तभी नारद जी मुझे बता करके गए थे कि ये रुक्मिणी कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा किसी और के साथ नहीं होता है, इसलिए तुम मन की मलिनता को मिटाओ, ये सुंदर विवाह मुझे मेरे हाथों से करने दो। तभी रुक्मिणी ने बात मान ली, और तभी रुक्मिणी को घर वापस लेकर के गए हैं, और इधर द्वारका के लिए पीली चिट्ठी भेजी, विवाह निमंत्रण भेजा। तो वसुदेव जी बारात लेकर के आए हैं, बारात का बड़ा स्वागत किया गया, भगवान कृष्ण के मित्र भी आए हैं, और बड़े धूमधाम के साथ में विवाह होने लगा। महल में रुक्मिणी की सहेलियां रुक्मिणी को सजाने लगी हैं, बड़े प्यारे प्यारे गीत गाने लगी हैं। आप भी गाएं बड़े भाव से कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और भाव से मीठी मीठी ताली के साथ सत्संग में मैंने बात चलाई, सत्संग में मैंने बात चलाई, कथा सुनत मेरी हो गई सगाई, कथा सुनत मेरी हो गई सगाई, सत्संग में मैंने बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, कथा सुनत मेरी हो गई वो कथा सुनत मेरी हो गई सगाई, पैरों में सुंदर सी लाली लगा दो, पैरों में सुंदर सी लाली लगा दो, लाली लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, लाली लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और भाव से मीठी मीठी ताली के साथ
ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा करो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा करो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, अखंड सुहाग की बिंदिया लगा दो, अखंड सुहाग की बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया को सजा संवार करके लाया गया है और मंडप के समीप बिठाया गया, तो वेद मंत्रों के द्वारा सांडिल्य मुनि विवाह संपन्न कराने लगे हैं। बड़े प्रेम के साथ रुक्मिणी और श्याम का विवाह संपन्न हुआ और भगवान के साथ में रुक्मिणी की विदाई हुई। अब द्वारका में आ गए। तो राजन, इस तरह से भगवान का पहला विवाह हुआ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आचार्य श्री सुखदेवी महाराज आगे बताते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपन्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। हे राजन, आपसे एक बात कहूं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में ज्यादा तरक्की करता है, ज्यादा प्रगति करता है, तो उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जो जितना ज्यादा उठेगा उसके शत्रु उतने ही ज्यादा होंगे। और शत्रुता किसी कारण से हो ऐसा नहीं है, बिना कारण के भी शत्रु होते हैं। कहते हैं पहले किराए पर रहा करते थे, अब देखो कितना सुंदर बंगला बनवाया है। ये भी शत्रुता का कारण है। पहले 2000 रुपए पर नौकरी किया करते थे, अब करोड़ों रुपए के मालिक बन गए हैं। ये भी शत्रुता का कारण है। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन होता है? समझदार व्यक्ति वो होता है कि सारी परिस्थितियों से घबराता नहीं है, वो तो राम भरोसे रहता है। श्री गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, दुख में तड़फो मती, सुख में भूलो मती, जान जाए मगर नाम भूलो मती, प्रेम सागर में डुबकी लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस होने की आदत डालें। गोविंद हमारे हैं, गोविंद हमारे साथ हैं, इस बात का निश्चयात्मक अनुभव करें। इससे बड़ी बात जीवन में नहीं हो सकती। जब भगवान का विवाह हो गया तो उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ
और उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्ट धुमन प्रकाशः यस्य सह प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश हो उसे कहते हैं हम प्रद्युम्न। तो कृष्ण के घर में पुत्र आया, लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की कोई कमी नहीं थी। एक शंवरासुर नाम का असुर गोविंद के पुत्र को उठा करके ले गया। प्रसूता गृह से उसने बालक को चुरा लिया और आकाश मार्ग में जाकर के उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। जब उस बालक को समुद्र में फेंका तो एक मछली उसे निगल गई है। वहां पे एक मछुआरा आया, उसने उस मछली को पकड़ा और सम्रासुर के महल में भेज दिया। तो सम्रासुर के महल में भोजन बनाने का काम करती है एक स्त्री, उसका नाम है विद्यावती। तो उसके एक रसोइये से उसने एक रसोइये से मछली को कटवाया, तो उस मछली के पेट से एक सुंदर बालक निकला। रसोइये ने कहा, इस बालक को तुम ही पालो। विद्यावती ने कहा कि मैं क्या करूंगी इस बालक को पाल करके। और तभी वहां पे नारद जी आते हैं और नारद जी उसे बताते हैं कि देवी तुमने इन्हें पहचाना नहीं, ये तुम्हारे पति देव है। भगवान शिव ने जब तुम्हारे पति को जला दिया था, जब तुम भगवान के सामने रोने लगी, तो भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारा पति काम द्वापर में तुम्हें मिल जाएगा, भगवान कृष्ण का पुत्र बनेगा और सम्रासुर के यहाँ पर तुम भोजन बनाने का कार्य करना, वहां पे तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। सो मिल गया। विद्यावती ने उस बालक को पाला है और तभी बड़ा होकर के सम्रासुर का वध करके पत्नी को साथ लेकर के श्री द्वारका धाम में वो वापस आया। श्री सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन, प्रद्युम्न जी जब से गए और द्वारका में वापस लौट करके आए, तब तक भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हो गए। मेरे कन्हैया के विवाह हुए 16,108। इतना सुना तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि प्रभु 16,108 विवाह कैसे हो गए, थोड़ा समझाने की कृपा करें। तो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन, भगवान का दूसरा विवाह जामंत जी की बेटी के साथ में हुआ। द्वारका में सत्राजित और प्रसेन नाम के दो भाई रहा करते थे। सत्राजित ने सूर्य देवता की उपासना की, तो सूर्य देवता ने उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के एक मणि दे दी, जिस मणि का नाम है श्रीमंतक मणि। उस मणि का नित्य 10 घंटे तक भजन किया जाता था, पूजन किया जाता था, और 10 घंटे पूजन के बाद उस मणि में से 8 बार सोना निकलता था। 8 बार सोना, 8 बार सोना। आप 8 वरी मत समझ लेना, 8 तोला मत समझ लेना। 8 बार सोना कहते हैं 2 कुंतल सोना से। इतना सोना वो मणि देती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को गले में पहन करके कन्हैया की सभा में पहुंचा। कन्हैया की सभा में सभी लोग उसकी मणि को देखने लगे, प्रशंसा करने लगे, बताने लगे कि महाराज ये इतना सोना देती है। भगवान कन्हैया ने सत्राजित से पूछा कि सत्राजित ये बताओ तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। सत्राजित ने बताया कि मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी पुत्री है। भगवान कन्हैया ने कहा कि तू कुल मिलाकर के 4 लोग हैं आप, और 4 लोगों के लिए आप इतनी संपत्ति का क्या करोगे। इस मणि से इतना सोना प्राप्त होता है, तो आप एक काम कीजिए, इस मणि को राजकोष में जमा कर दो। ये राजकोष में जमा हो जाएगी तो जब कभी राज्य में दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो उससे गरीबों की सहायता होगी। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं मणि नहीं दे सकता। तभी भगवान ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी सत्राजित वहां से उठ करके चले गए हैं
और उन्होंने वो मड़ी ले जा करके अपने छोटे भाई के गले में डाल दी। उस मड़ी को गले में पहन करके उसका छोटा भाई शिकार खेलने के लिए वन में गया, तो सामने से एक शेर ने प्रसेन पर हमला कर दिया और प्रसेन को मार डाला। मड़ी को लेकर के वो शेर भागा, तो सामने से जामंत जी आ रहे थे। जामंत जी ने उस शेर को मार डाला और मड़ी को लेकर के वो अपनी गुफा में चले जाते हैं। उस मड़ी को अपनी बेटी जामंती को दे दिया। अब उधर सतराजी सोच में पड़ गया कि मेरा भाई अभी लौट के क्यों नहीं आया। उसने बहुत तलाश की परंतु प्रसेन का कोई पता नहीं चला। अब 2 दिन हो गए, सतराजी एकांत में बैठा रहता है, रोता रहता है, छोटे भाई की याद करता रहता है। तो भैया भाई का प्रेम ही ऐसा होता है, संसार में हर चीज बार बार मिल जाती है लेकिन सगा भाई बार बार नहीं मिलता। तो प्रसेन की याद में सत्राजित रोने लगा है और एक दिन अचानक सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मुझे तो ये लगता है हो न हो द्वारकाधीश कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है, क्योंकि वो एक बार मुझसे मड़ी मांग रहा था। मैंने जब राजी से मड़ी नहीं दी तो उसने मेरे भाई को मार करके वो मड़ी छीन ली, मुझे ऐसा लगता है। सत्राजित ने तो कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसकी पत्नी ने पूरी द्वारका में प्रचार कर दिया कि द्वारकाधीश ने मड़ी के लालच में प्रसेन को मार दिया। ये बात तो धीरे धीरे पूरी द्वारका में फैल जाती है कि मड़ी के लालच में कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद के माथे पे लग गया। गोविंद को सुनाई दी ये बात तो सारी रात्रि नींद नहीं आई, क्योंकि काली काजर से भी काली होती है। रात्रि भर सोचते रहे हैं, सोचने लगे मैंने प्रसेन को कभी देखा नहीं है और मेरे ऊपर कलंक लग रहा है। सुबह उठ करके वो गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे हैं और गर्गाचार्य जी से पूछा कि गुरुजी आप ये बताओ मुझे ये झूठा कलंक क्यों लगा। मैं तो प्रसेन को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मड़ी के लालच में कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया। तभी गर्गाचार्य जी ने कहा कन्हैया तुम्हारी कुंडली देख करके हमें पता चलता है कि तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया। भादों के मास में जो चौथ का चंद्रमा होता है उसे अगर देख लो तो कलंक लग जाता है, तो तुमने वही चौथ वाला चंद्रमा देख लिया है। भगवान ने कहा इस कलंक को मिटाना है, तो भगवान वहां से चले। कुछ लोगों को साथ लिया, भगवान जंगल में गए हैं जहां प्रसेन मरे पड़े थे। शाम ने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है और वहां पे शेर के पंजों के निशान हैं। फिर थोड़ा आगे को चले तो देखा कि शेर भी मरा पड़ा है, अब भालू के पैरों के निशान है। अब कहीं आगे बढ़े हैं तो एक गुफा नजर आई। उस गुफा में प्रवेश किया तो सामने जामंत जी बैठे हैं और जामंत जी ने श्याम को देखा तो श्याम को मारने के लिए दौड़े और तभी दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध करते करते जामंत जी की हालत खराब होने लगी और जामंत जी समझ गए हैं कि हो न हो ये मेरे प्रभु हैं। जामंत जी ने कहा बस प्रभु मैं समझ गया, मैं जान गया, आप मेरे हरियो। भगवान ने कहा कि जामंत जी जब त्रेता युग में रावण से हमारा युद्ध हुआ था तो मैंने सभी से पूछा था कि किसी के मन में कोई आशा आकांक्षा तो नहीं है, तो आपने ही कहा था हाथों को खुजलाते हुए कि प्रभु लंका में युद्ध तो बहुत हुआ लेकिन हाथों की खुजली नहीं मिटी। तो हमने उसी समय दृढ़ निश्चय कर लिया था और सोच लिया था कि मेरे अलावा तुम्हारे हाथों की खुजली कोई और नहीं मिटा पाएगा, इसलिए अगर हाथों की खुजली मिट गई हो तो ये मड़ी हमें दे दो। ये मड़ी हमें यहाँ पर खींच करके लाई है। जामंत जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज आप मड़ी ही नहीं मड़ी और मड़वाली दोनों को ले जाइए। उसी गुफा में भगवान कृष्ण का विवाह जामंती की बेटी जामंती के साथ हुआ है और भगवान द्वारका में जामंती को लेकर के वापस आ गए हैं।
और वो मणि सत्यजित को पहुंचाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये सच्चाई सत्यजित को पता चली तो सत्यजित को रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगा मैंने भगवान को झूठा दोष लगा दिया। सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से किया और वो मणि कन्यादान में दे दी। जब मणि कन्यादान में दी तो मेरे कन्या ने उस मणि को लेने से इनकार कर दिया। कहा कि हमें ये मणि नहीं चाहिए, मणि नहीं लेंगे। बेटी स्वीकार है लेकिन मणि स्वीकार नहीं है। इस प्रकार तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान पांडवों के यहाँ पर घूमने के लिए गए तो भगवान के पीछे से अक्रूर जी ने सुधन्वा राजा को भड़का दिया। तो सुधन्वा ने सत्यजित को मार दिया और सत्यजित को मार करके मणि सुधन्वा ने ले ली और वो मणि ले जाकर के उसने अक्रूर जी को दे दी। जब सुधन्वा ने सत्यजित को मार डाला तो सत्यभामा रोती हुई भगवान कन्हैया के पास गई और कहने लगी, तुम यहाँ पर चौसर खेल रहे हो और सुधन्वा ने मेरे पिता को मार डाला। जब अपने ससुर का मरना सुना तो मेरे गोविंद सत्यभामा के गले लिपट के बहुत रोए हैं और जब रोने लगे तो सत्यभामा समझाने लगी है कि अब आप रोइए मत, लेकिन आप उस सुधन्वा को मत छोड़ना। कन्हैया ने कहा, तुम चिंता मत करो देवी, मेरे ससुर जी को मारने वाला नहीं बचेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो सत्यभामा ही समझाती है कि आप धैर्य धारण कर लो, जो होना तब हो गया, लेकिन उस पापी को मत छोड़ना। श्री सुखदेव जी ने जब कहा कि अपने ससुर की मृत्यु पर कन्हैया बहुत रोए तो यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि महाराज, अपने ससुर की मृत्यु पर कन्हैया क्यों रोए? तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि देखो, संसार में पत्नी के पिता मर जाएं और पति ना रोए तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए भगवान रोए। अगर पत्नी का पति मर जाए तो पति को रोना चाहिए, पति ना रोए तो पत्नी को बुरा लगता है। और भैया, नाटक करने में मेरे गोविंद से आगे कोई हो नहीं सकता, इसलिए गोविंद रोए। और सत्यभामा को ऐसा लगा कि मेरे पति को बड़ा दुख हो रहा है मेरे पिताजी का,